साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 के बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो 2022 और 2023 में फंसा हुआ है। दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये ज्यादा कठिन या कह लीजिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा मार्क्स दे देगा बहुत ही इजी तरीके से। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों सब ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस तरह का सवाल दे तो आपके पास जो दिया हुआ है उसे लिखें, फिर जो सिद्ध करने को बोल रहा है उसे लिखें, फिर उसके बाद जब इसे सिद्ध करने के लिए जब आप इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उपपत्ति में लिखें। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपका मार्क्स देख लेना, एक नंबर कहीं नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिए, तो दिया हुआ में क्या लिखना है, जो दिया है, क्या दिया है कि बी डी वाली जो लाइन है, ये बी डी वाली जो लाइन है वो ए सी पर क्या है, लंब है। फिर सी ई वाली जो लाइन है, सी ई वाली जो लाइन है वो ए बी पर लंब है। तो सिद्ध कर दीजिए कि ए ई सी जो है वो समरूप है किसके, ए डी बी के। तो हमें यहां सिद्ध करने वाला जो दिया है यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद इस तरह से जब भी सिद्ध करने के लिए समरूप दे दे या सर्वांगसम दे दे, सर्वांगसम तो नहीं देगा यहाँ पे, उतना समरूपता ही देगा। तो अगर इस तरह से दे दे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दोनों त्रिभुज दिए गए हैं उसे सेम उतारिए। जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे समझिए, एकदम चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। त्रिभुज ए ई सी तथा, अब यहां समरूपता की जगह तथा लिख दीजिए, तथा ए डी बी में, यानी समरूप प्रूफ करने के लिए इन्हीं दोनों को समरूप प्रूफ करना है तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में काम करेंगे ना आप। तो जिस त्रिभुज में काम करना है उसे लिख दीजिए कि त्रिभुज हम ए ई सी। अब ये त्रिभुज कहाँ है, देखिए ये आपको ए यहाँ दिखेगा, मैं साइड में बना देता हूँ। ये त्रिभुज पे ध्यान दीजिए आप, इसमें देखिए ए सी ई, क्या ए वाला दिख रहा है त्रिभुज आपको, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, यहाँ पे कितना है दोस्तों 90 डिग्री है। ध्यान देते रहिए जैसे ऐसे बोल रहा हूं मैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ए डी बी। ए डी बी कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए ए डी बी आपको इस तरह दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल देख रहा होगा, दिखा कि नहीं दोनों। अब दोनों में क्या क्या बराबर है वो दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री, यानी एंगल ई और एंगल डी के आपस में 90 डिग्री। तो इसका नाम दे देते हैं एंगल का ए डी बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए डी बी जो है वो क्या है, बराबर है किसके, एंगल ए ई सी के। एंगल ए ई सी के क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। जब लंब खींचा जाता है ना तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे कि बिकॉज दोनों क्या है 90 डिग्री का कोण है, दोनों ही कितने हैं 90 डिग्री का कोण है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब अगली बात को अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाइयों तो आपको कुछ खास चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब गौर से देखिए, यहां पर इन दोनों में अगर एक चीज देखें तो एक चीज कॉमन दिखेगा आपको। यहां का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़ी गहराई वाली बात बता रहा हूं मैं। जब मैं इस वाले त्रिभुज को बनाया ऐसे करके तो इसमें भी कोण ए था, यहां दिख रहा है, और जब मैं इस वाले को बनाया तो इसमें भी कोण ए शामिल था। तो कोण ए क्या है, दोनों बराबर ना होगा, क्योंकि ए वाला यहां का एंगल इस वाले में भी हो रहा है यूज, और यहां का एंगल इस वाले में भी यूज हो रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो कोण ए वाला है, कोण ए जो है वो बराबर है कोण ए के, या पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे इसका नाम देना चाहो दे दो ए सी ए ई, सी ए ई बराबर होगा किसके, इसका नाम दे दो बी ए डी के। बी ए डी के वो पूछे ऐसा क्यों, तो बिकॉज करके लिख दो कि ये कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल का मतलब होता है उभयनिष्ठ भुजा, ठीक ना, दोनों कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में एक ही है। तो लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कह रहे हैं, सॉरी यार क्षमा चाहूंगा, उभयनिष्ठ कोण है। ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब शायद आपको इतनी बात यह भी पता होगा दोस्तों कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दो त्रिभुज मेरे पास इस तरह से है, अगर मैं कहूं इसका वैल्यू 30 डिग्री है, इसका भी वैल्यू 30 डिग्री है, इसका वैल्यू 70 डिग्री है, इसका वैल्यू 70 डिग्री है, तो ये 30 और 70 100 हो गया, 30 और 70 100 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो बाकी यहां भी 80 की जरूरत है, यहां भी 80 की जरूरत है। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण जो होता है वो स्वतः आपस में बराबर हो जाता है, यानी जो बच गया कोण ए वाला और ए वाला आपस में खुद बराबर हो जाएगा, यानी एंगल। अब इसका नाम क्या देंगे आप लोग, ए बी डी नाम दे दीजिए। ए बी डी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी ई के, ए सी
ई के, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिकॉज करके यह स्वतः बराबर हो जाता है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, स्वतः बराबर हो जाते हैं। अब बताइए दो त्रिभुजों के 3 कोण बराबर हो गए तो क्या लिख देंगे, एंगल 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 रूल से, यानी नियम से ये दोनों जो त्रिभुज हैं ए और ए आपस में क्या हो, 3 चीजें बराबर हो गई दो त्रिभुजों की, तो इसका मतलब क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाता है। और जब सर्वांगसम है तो समरूप अपने आप हो जाएगा, यानी ये त्रिभुज ए ई सी जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। यही आपको प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय